महादेव राधे मित्रों, बड़ा ही आनंद और भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए मैं आपसे क्या कहूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यो लीलालास्य संलग्नो गतो लोलो पिलोलतां तं लीला वपुषं बालं वंदे लीलार्थ सिद्धये। आज आपको बताऊं, हमारे शिष्यों ने हमारी भागवत जी को बड़े अच्छी तरीके से सजाया है, और जैसे ही शिष्यों ने हमारे भागवत जी को अच्छे से सजाया तो मुझे आनंद आ गया, और आनंद के कारण मैंने कहा कि आज एक वीडियो बनाया जाए, जो कि देखिए ज़्यादा मुझे तो आता नहीं, परंतु जो प्रयास कर रहा हूं आप अपना बालक समझ के मुझे क्षमा करिएगा। भागवत जी का प्रथम श्लोक है जो कि बड़ा ही आनंददायक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जो अपने जन्म का स्वयं कारण है, और वह कैसा है परमात्मा? वह परमात्मा ऐसा है कि स्वयं ही प्रकाशित है। कैसा है? स्वयं ही प्रकाशित है। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये जो स्वयं जो शास्त्र लिखा गया है वह आदि कवि, चाहे वेदव्यास जी महाराज हो, चाहे वाल्मीकि जी महाराज हो, उन सभी के अंदर ज्ञान का जो प्रकाश, जो तत्व डालता है, वह यही परब्रह्म परमात्मा ही डालता है। और जैसे मुह्यन्ति यत् सूरयः, यहां पर सूर्य यानी विद्वान लोग मुह्यन्ति मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्गा सप्तती में कहा है ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईशा बलात् आकृष्ट मोहाय महामाया प्रयक्षति। महामाया जो है, प्रकृति जो है, जो स्वयं इस परब्रह्म परमात्मा मुकुंद नारायण नृ आकृति का जो भगवान कृष्ण है ना, अपना कालू लाल है ना, अपना बिहारी है ना, उसी की शक्ति है, परम शक्ति है। तो इसीलिए जैसे जल के तेज के कारण मिट्टी क्या करती है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जल के तेज के कारण मिट्टी एक जैसे हो जाती है, जल के सदृश हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से विनिमय हो जाता है जिसका, मिट्टी का, ठीक उसी प्रकार से जो भगवत भक्ति में आओगे तो तुम्हारा विनिमय हो जाएगा। मैं भी मानव हूं, मैं जो सुना रहा हूं भाव से सुना रहा हूं, आनंद आ रहा है, इसलिए आपके सामने मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। क्यों? आपको बताऊं, यत्र त्रिसर्गो मृषा, इसको पढ़ने मात्र से आपके अंदर से मृषा चली जाएगी, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब समाप्त हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। जब आपको आनंद की प्राप्ति होगी ना, तो उस आनंद को आप बता नहीं पाओगे, उस आनंद को आप कह नहीं पाओगे। आप इस परब्रह्म परमात्मा यानी कि जो
जो मृषा को खत्म कर देता है, जो तीनों तापों को खत्म कर देता है, उस परब्रह्म परमात्मा के लिए हम हमेशा लालायित रहें। वह सत्यम परम धीमहि, उसका हम ध्यान करें, हमारी बुद्धि उसके साइड चली जाए, परमात्मा के साइड आरोप हो जाए हमारा, हम उसके साइड लग जाएं। क्योंकि कारण क्या है आपको बताऊं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वरः, यह जो पर ब्रह्म परमात्मा यानी कि जो भगवान के दो अवतार होते हैं, एक पूर्ण अवतार होता है, एक अंशावतार होता है। भगवान ने अंशावतार लिया, उसका नाम था क्या, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। भगवान वही कृष्णद्वैपायन वेद व्यास बन करके आए हैं। यह पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा दिया गया जो ग्रंथ है वह श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, उसी को आप श्रवण कर रहे हैं। मैं अदना सा व्यक्ति, मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ सेवा कर सकूं, तो मुझे इन्होंने वर्ण किया है। यहां पर सेवा करना मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इसे वाचन करने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त, और मेरे माता पिता का पुण्य है कि मैं इसको संस्कृत को मैं पढ़ पाया। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक श्लोक है, निगम कल्पतरोद्गलितम फलम शुक मुखादव मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आपको बताऊं, यह निगम यानी वेद, कल्प यानी वेद का हाथ यानी कल्प, वेद के व्यक्ति के दो हाथ होते हैं। वेद भगवान के भी दो हाथ हैं, एक का नाम है श्रौत, एक का नाम है स्मार्त। श्रौत में आ गया संपूर्ण वैदिक याग, जो कि अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमा, वाजपेय, सोमयाग, जहां वर्णन है उसे कहते हैं श्रौत याग, जिसे वैदिक याग कहा जाता है, जिसमें अश्वमेध याग बताए गए हैं। आपको बताऊं, एक हुआ स्मार्त यानी स्मृति, यानी जिसमें आपका संस्कार, षोडश संस्कार आदि बताया जाता है, उन सभी शास्त्रों का निचोड़ है। तो क्या है, श्रीमद् भागवत। उसी श्रीमद् भागवत को शुक रूपी व्यास के द्वारा, सुख रूपी कर्ता के द्वारा इसको पहले चखा गया है। जब कोई भी शुक किसी भी आम के फल को जब खा लेता है तो वह अत्यंत मधुर हो जाता है, और ऐसे ही श्रीमद् भागवत को, भागवत रूपी रस के आलय को, जो रस से पूर्ण जो आलय यानी घर है, उसको आप पियो। क्यों? क्योंकि भावुक लोगों का यह क्या है, यह भावुक लोगों का प्रकरण है। प्रकरण मतलब एक देश, प्रकरण मतलब एक शास्त्र, प्रकरण मतलब एक स्थान। यह भावुक लोगों का स्थान है, यहाँ पर ज्ञान नहीं चलेगा। परंतु आपको बता दूं, आप भाव में ज्ञान की क्लिष्टता को न समझ के आप ज्ञान के स्वरूप को आप अवहेलना न कर देना, क्योंकि ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर ज्ञान रहेगा तभी आपको ईश्वर मिलेगा, अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान आपको बता दूं, वह है वेद। नास्तिको वेद निंदकः, शास्त्रों में कहा गया, मनुस्मृति में कहा गया कि जो व्यक्ति यानी कि भगवान बुद्ध, भगवान के स्वयं अवतार थे 24 अवतारों में, यानी कि 12 पूर्णावतारों में भगवान बुद्ध का नाम आता है, उसमें उनका अवतार हुआ था। भगवान बुद्ध ने वेद की निंदा की, उनको हम इसलिए भगवान नहीं मानते। तो आपको भक्ति में चल करके वेद का, ज्ञान का, वैराग्य का अपमान नहीं करना। यह जो मुहुर्मुहु, जिनका जो भावुक लोगों का यह ग्रंथ है, यानी ईश्वर की प्राप्ति का जो साधन है, वही यही श्रीमद् भागवतम है। आपको बताऊं,
गीता में कहा भगवान ने शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा, शरीर यात्रा के लिए कर्म करो, प्रसिद्धि के लिए नहीं। प्रसिद्धि के लिए कर्म किस लिए करना, हमको किसको दिखाना है? प्रसिद्धि नहीं चाहिए। प्रसिद्धि के लिए क्या करोगे? प्रसिद्धि, अगर तुम्हारा कर्म सही है, तुम्हारा कर्म में अगर अधिकार है, बढ़िया व्यवसायत्मिका तुम्हारी बुद्धि है, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा तुम्हारी बुद्धि अगर अपने व्यवसाय अपने कर्म में लगी हुई है तो तुम्हें अवश्य में फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम लोभ मोह को छोड़ करके उस ईश्वर का भजन करो, भक्ति करो, तुम्हें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपको बताऊं गीता में 4th अध्याय में भगवान ने यह कहा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो व्यक्ति मुझे जिस प्रकार से भजेगा उस व्यक्ति को मैं उस प्रकार से भजूंगा। मेरी बात को आप समझो, मैं जो कह रहा हूं वह शास्त्र से कह रहा हूं। आप शास्त्र को पढ़ो, आप भक्ति के मार्ग को जानते हुए शास्त्र का अपमान कभी मत करना। अगर शास्त्र का अपमान किया तो भगवान के तुमने श्वास का अपमान किया है। वेद स्वयं भगवान की श्वासें हैं। बताओ कि श्वास और प्राण इसमें क्या भेद है? कोई भेद नहीं। शिव और विष्णु में क्या भेद है? कोई भेद नहीं। प्राण और श्वास में जैसे कोई भेद नहीं, वैसे शिव विष्णु में कोई भेद नहीं। आप मेरे जितने भी प्रवचन देखेंगे उसमें आप यही पाएंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा, भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। इसलिए महादेव, राधे मित्रों, महादेव।